आजकल ये काल सर्प दोष की चर्चा बहुत होती है। अब आप कई ज्योतिषियों के वीडियो देखना जिसमें वो ज्योतिषी कहते हैं कि काल सर्प दोष होता ही नहीं है। आज से 50 साल पहले ज्योतिषी नहीं बताते थे, अब ये नया फंडा शुरू हो गया है और काल सर्प दोष शांति के नाम पर लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। हम इस बात से सहमत नहीं हैं। देखिए, हजारों वर्ष पहले जो ग्रंथ लिखे गए उसमें उस समय के हिसाब से बातें लिखी गईं, लेकिन जब समाज आगे बढ़ा, विज्ञान विकसित हुआ, नई नई खोजें हुई, तो इसी तरह ज्योतिषी लोग भी नई नई खोजें करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। हजारों कुंडली देखने के बाद उनके जीवन में कुछ अनुभव होता है जो किताब में नहीं लिखा है, तो वो अपनी बातें कह के जाते हैं। जैसे मानसागरी में एक योग है जिसका मतलब ये है कि ऐसे जातक को घोड़ा या हाथी मिलेगा। अब उनका कहने का ऋषि का भाव ये था कि उच्च कोटि का वाहन मिलेगा। अब आज के ज़माने में उच्च कोटि का वाहन होता है सफारी, मर्सिडीज कार या हवाई जहाज। तो हमें जब प्रेडिक्शन करनी है तो हम उसमें अंतर करेंगे आज के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि काल सर्प दोष होता है। 8 प्रकार के राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह होते हैं उसके 8 प्रकार हैं। वीडियो का विषय ये नहीं है, वो कभी और। विषय ये है कि मैं ये मानता हूँ कि काल सर्प दोष होता है और उसकी अलग अलग प्रकार से शांति की जाती है। लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है तो हम एक बहुत फ्री का सरल सस्ता उपाय बता रहे हैं। इसको करके आप काल सर्प दोष से काफ़ी हद तक अपने को मुक्त कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी कुंडली में जो आप लिखा के लाए हैं वो पूरी तरह न सही होता है न पूरी तरह ख़त्म होता है। उपाय इसलिए किए जाते हैं कि हमें 50%, 25%, 75% सहायता मिल जाए, लाभ मिल जाए, हमारा खराब दोष कम हो जाए, जीवन की गाड़ी पार हो जाए। तो अगर काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बताया गया है तो ज्योतिष ये कहता है कि शुक्र और बुध ग्रह जहाँ होते हैं वहाँ राहु बुरा फल नहीं दे पाता है। शुक्र जमीन है, मिट्टी, और बुध हरियाली घास है। बुध हमारा गला भी है, वाणी का प्रतीक है। तो अगर हम प्रतिदिन स्नान करके पूजन करके अपने गले में चंदन का टीका लगा लें, चंदन का इत्र लगा लें, चंदन का तेल लगा लें एक बूंद, या पिसा हुआ चंदन घिस के लगा लें, तो जब हम बुध का मेल करेंगे तो राहु अपना बुरा प्रभाव कम कर देगा। और हमें अपने घर में गमले रखने चाहिए, कभी कभी बागवानी थोड़ी करनी चाहिए। मिट्टी शुक्र है और जो उसमें पेड़ पौधे हरे हैं वो बुध है। और जब हम शुक्र और बुध का मेल कराते हैं तो राहु डर जाता है, वो अपना बुरा प्रभाव कम कर देता है। इसीलिए आप देखना, जो किसान भले गरीब हों, खेती करते हैं, वो गरीबी में भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को और तमाम चीज़ों को जीवन में आगे निकाल ले जाते हैं। और एक धनवान व्यक्ति जब ऐसे गरीब किसान को देखता है तो उसके मुंह से निकलता है कि तुम्हारे घर में पैसा नहीं है लेकिन सौहार्द है, प्रेम है। उसका एक्सीडेंट अगर बीमार होता है कोई उसके घर में किसान के, तो 10 लोग देखने आते हैं अस्पताल में, भीड़ लग जाती है। वो जो मिट्टी शुक्र और बुध को कायम करता है अनजाने में, वो उसके बहुत काम आती है। और राहु भ्रम है, राहु छलावा है, यानी कि अगर कहीं धुंध है, धुआं है, तो वो राहु है। बादल है, राहु है। शाम हो गई, राहु है। तो राहु के उस धुंध को जिसमें हम देख नहीं पाते हैं, और चाहे ये समझ लो कि वो धुंध राहु है, हमें भ्रमित करती है, तो उससे हम बचने के लिए अपनी आँखों में प्रकाश पैदा करते हैं। सूर्य का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश या ज्ञान का प्रकाश
या विवेक का प्रकाश। तो अगर आप प्रतिदिन सुबह सूर्य को देखते हैं, सूर्य को जल देते हैं, भले 1 मिनट के लिए, बशर्ते ये सुबह 6 से 8:30 बजे के बीच होना चाहिए। तो ये भी मेरा बड़ा अनुभव है कई लोगों का कि राहु ने अपना गंदा प्रभाव कम कर दिया। तो ये 3 बातें जो हमने बताई हैं, आप इनको जीवन में उतारें। फ्री के उपाय हैं। अगर हज़ारों रुपए का अनुष्ठान नहीं करा सकते हैं तो करके देखें। अगर राहु केतु का काल सर्प दोष किसी भी रूप में बन रहा है तो आपको लाभ मिलेगा। और फिर अपने अनुभव को हमारे कमेंट्स में व्हाट्सएप पर ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपको बहुत अलग प्रकार की जानकारी मिलेंगी, क्योंकि मेरा मत है ज्योतिष अनुभव पर आधारित, ज्योतिष शोध पर आधारित। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करता हूँ। मैंने बहुत प्रयोग किए, उन्हीं को बताता हूँ, और वो भी शिष्यों के कहने पर बताने लगा हूँ, अन्यथा समय कम है।